पास आउट होता है, माइनस ए बी सी से पास आउट होता है। पुनः चूंकि गोला बिंदुओं, साथ ही लिख देते हैं तीनों के लिए, गोला एक कर देना, बिंदुओं माइनस ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा माइनस बी कॉमा सी तथा ए कॉमा बी कॉमा माइनस सी से भी गुजरता है। अगेन सिंस sphere 1 also passing through points minus a b c, a minus b c and a b minus c, therefore अतः बेटा ये चार बिंदुओं से अगर गुजरेगा, चार बिंदुओं से अगर ये गुजरेगा तो हम क्या कर लेंगे, चारों बिंदुओं से गुजार देंगे और सेट इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख देंगे, माइनस ए बी, y की जगह और z की जगह c, इसका स्क्वायर होगा तो आ जाएगा बेटा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2u x की जगह माइनस रखें तो वही तो आ जाएगा माइनस का 2a और u, इधर आ जाएगा प्लस का 2by 2bv और प्लस का 2cw और d तो वैसे जीरो हो गया, आप चाहो तो रखो नहीं तो हटा दो, इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दूसरा पॉइंट पास आउट करा रहे a माइनस बी सी, प्लस का 2au माइनस का 2bv प्लस का 2cw इक्वल टू 0 और थर्ड वाली इक्वेशन आ जाएगी ये, इक्वेशन दे दो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से सॉल्यूशन लेना है बेटा। तो ऐसे में आप जानते हो जब तीन इक्वेशन दी हुई हो और तीन अननोन दिए हुए हो तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करते हो, आप क्या करोगे, पहले दो दो का सॉल्यूशन करके इक्वेशन बना दोगे। तो हम दो दो का सॉल्यूशन कर देते हैं बेटा, थर्ड और फोर्थ से, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देते हैं 3 + 4 से, इसको ऐड करेंगे तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टाइम हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एलिमिनेट, पॉजिटिव नेगेटिव एलिमिनेट, ये आ जाएगा बेटा +4 और CW बराबर 0। यहाँ से हम अगर इसको सॉल्यूशन लेंगे तो W की वैल्यू, तो W की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 4, मतलब 2 तो एलिमिनेट हो ही गया, 2c, ये इक्वेशन 6। ऐसे ही अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर दें तो वही 2 टाइम आ जाएगा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फोर्थ और फिफ्थ ऐड करें तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, प्लस 4 टाइम हो जाएगा बेटा ए यू इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2a इक्वेशन 7। और ऐसे ही अगर अपन बेटा 3 और 5 को ऐड कर दें, 3 और 5 को ऐड कर दें तो w और u दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 टाइम हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 4 टाइम हो जाएगा बेटा बी वी इक्वल टू 0। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, v की क्या वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2b, ये इक्वेशन नंबर 8। अब जब हमारे पास u v w और d सब की वैल्यू आ गई है तो u v w d के मान का रख देंगे बेटा, u v w d के मान, u v w d के मान का रख देंगे अपन, ये जो समीकरण नंबर 1 जो हमने मानी थी इसमें रख देंगे, ये जो समीकरण 1 हमने मानी थी उसमें रख देंगे। तो अब u v w तथा d के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करें बेटा, u v w d के मान का रख रहे हैं अपन समीकरण 1 में रख रहे हैं। नाउ ऑन रिप्लेसिंग the values of u, v, w and d in equation 1 we get क्या मिल जाएगा अपने को, देखो इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux, यही थी ना। तो 2 और u की वैल्यू है बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2a और x, यही है u की वैल्यू। 2v y, तो 2 और v की वैल्यू सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2b और y 2wz, 2w की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2c w और प्लस d, d की तो 0 हो ही गई तो इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हम चाहें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले ले, ये देखो 2 से 2 सारे एलिमिनेट हो रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर क्या बचा है, अंदर हमारे पास एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू सी। सॉरी यहाँ डब्ल्यू लिख दिया था क्या मैंने, ये देखना बेटा यहाँ डब्ल्यू लिख दिया ना, यहाँ पर मैंने W लिख दिया, तो इसकी जगह Z आएगा, W की तो वैल्यू रिप्लेस कर दी ना हमने, तो ये Z अपॉन सी। तो ये जो आया है जो कि अबिस्ट जो हमको रिक्वायर्ड था उस गोले का समीकरण है। Which is the equation of
रिक्वायर्ड स्पेयर। जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा फटाफट से एक बार। बिना रुके इसको एक बार नोट डाउन करो फटाफट से। अब आप देखें आगे, ये वाला जो प्रश्न अभी अपन ने सॉल्व किया, ये जो प्रश्न अभी हमने बेटा सॉल्व किया, ये एक नए तरीके से मतलब बदली हुई लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन सेम रहेगा। देखो मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक सेम रहेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ से सॉल्यूशन सेम रहेगा। जो हमने लिखा है ना, ये पॉइंट से पास आउट होता है, तो क्या होगा, हमें पॉइंट्स दिए हुए नहीं होंगे, हमें पॉइंट्स दिए हुए नहीं होंगे, हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। और जब पॉइंट्स निकल जाएंगे तब हम आगे का सॉल्यूशन सिमिलर प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या आएगा, वो लिखते हैं, और हमको पॉइंट्स कैसे सॉल्व करने हैं। भाई हमारे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसमें पॉइंट तक हमें कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट के बाद का तो ये है ही, तो वो पॉइंट्स तक हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखते हैं। तो देखो बेटा आगे, दूसरी जो लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है ना। क्वेश्चन वही है, वही एग्जाम्पल नंबर क्या है, सेकंड ही है। उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसके फलकों के समीकरण, जिसके फलकों के समीकरण निम्न है। ध्यान से सुनना, फाइंड द इक्वेशन of the sphere the tetrahedron whose faces are क्या दिए हुए बेटा, y/b प्लस z/c इक्वल टू 0, z/c प्लस x/a इक्वल टू 0, x/a y/b इक्वल टू 0 एंड x/a z/c इक्वल टू 1। ऐसा बेटा अपने को बताना है। देखो किस तरह से बनाइए।
एक्स वाई जेड 3 एक्सिस बना दी बेटा अपन ने। ये ओरिजिन ओ हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। तो इस टाइप का इस टाइप की बात कर रहा है। ये जो हमारे पास टेट्राहेड्रॉन बना है इसकी बात कर रहा है। इसको परिगत करने वाले गोले का ये समीकरण जानना चाह रहा है। इसको परिगत करने वाले गोले का ये समीकरण जानना चाह रहा है। ठीक है, तो बनाते हैं। देखो इसके परिगत करने वाले गोले का समीकरण। आ जाइए, देखो सॉल्यूशन। चार इक्वेशन है हमारे पास, y अपॉन बी, जेड अपॉन सी बराबर 0, जेड अपॉन सी, एक्स अपॉन ए बराबर 0, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी बराबर 0, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी बराबर 0। ये चार इक्वेशन दे रखी है बेटा हमारे को। इन चार इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें क्या निकालना है? पॉइंट्स निकालने हैं। तो चार को सॉल्व कैसे करेंगे? वो तीन तीन को साथ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक सॉल्व करके बता देता हूँ मैं आपको। जैसे इसको साथ ले लिया, फर्स्ट को ले लिया बेटा, सेकंड को ले लिया और थर्ड को ले लिया। फर्स्ट को ले लिया, सेकंड को ले लिया और थर्ड को ले लिया। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है? देखो ये जैसे फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं अपन, इनको जोड़ देवे, फर्स्ट को और सेकंड को जोड़ देवे और इसमें से घटा देवे थर्ड को, थर्ड नहीं फोर्थ, सॉरी फोर्थ को। तो हमारे पास क्या आएगा? देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और 2 टाइम हो जाएगा बेटा जेड अपॉन सी। इसमें से हम घटाते हैं, इसको इक्वल टू 1 है बेटा, ये 0 लिखा गया है 1। इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस एक्स अपॉन ए, माइनस वाई अपॉन बी, माइनस जेड अपॉन सी और इधर आ जाएगा बेटा 0 और इसको घटाएंगे तो -1। ये एक्स अपॉन ए से एक्स अपॉन ए एलिमिनेट हो गया, वाई अपॉन बी से वाई अपॉन बी एलिमिनेट हो गया और 2 टाइम जेड अपॉन सी, मतलब बच गया हमारे पास जेड अपॉन सी और इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारे पास जेड की वैल्यू कितना आ गया है? -c। आ रही बात समझ में? ऐसे ही हम और कंडीशंस को सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही हम और कंडीशंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट और थर्ड को ले लिया, फर्स्ट को ले लिया, थर्ड को ले लिया और फोर्थ को ले लिया। तो ऐसे हमारे पास किसी एक वैल्यू आ जाएगी एक बार। एक ऐसे ही हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ले लिया, फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को ले लिया। ऐसे ही हमारे पास किसी एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे करके बेटा अपने को क्या करना है? ये इनके पॉइंट्स निकालने हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। ऐसे करके हमको क्या निकालना है? एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना है। जैसे इसका सॉल्यूशन किया, देखो एक तो ये जेड बराबर -c आया ही है, एक इसी से ही फर्स्ट से, सेकंड से और फोर्थ से, फर्स्ट सेकंड फोर्थ ही लेते ना। तो देखो फर्स्ट की वैल्यू y अपॉन बी और z अपॉन सी, वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी की वैल्यू बेटा यहाँ रख दूँ,
जीरो की वैल्यू यहाँ रख दूँ जीरो, तो क्या आ जाएगा x अपॉन ए प्लस जीरो इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा x इक्वल टू क्या आ जाएगा ए। इसी के सॉल्यूशन से एक बार सारी पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर बाद आप देखते रहेंगे आगे। अब इसी तरह से वापस इसी से ही एक तो ये सॉल्यूशन आ गया है, एक ये सॉल्यूशन आ जाएगा देखो, और एक ये सॉल्यूशन आया ही है हमारे पास। एक x अपॉन ए और z अपॉन सी की वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा y अपॉन बी प्लस जीरो इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी b, ये लो। तो इन तीनों को लिख दूँ तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा a b और माइनस c। बना कि नहीं बना? ऐसे ही इनको सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, फर्स्ट थर्ड फोर्थ को, फर्स्ट फोर्थ को। तो ऐसे हमारे पास क्या मिल जाएंगे, सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो हमारे पास लिखे हुए थे। आया ना बेटा, देखो ए बी माइनस सी। ऐसे ही फर्स्ट थर्ड और फोर्थ से कुछ आ जाएगा, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड और थर्ड से कुछ आ जाएगा, समझ रहे हो? तो ये हमको सॉल्यूशन करना है। ऐसे हमको क्या निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं। तो ऐसे करके हमारे पास सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। कौन कौन से? 0 0 0, ए बी सॉरी माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी और ए बी और माइनस सी, जिसका तो सॉल्यूशन हमने देख लिया, ये रहा, जिसका सॉल्व करके हमने देख लिया। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट्स आ जाएंगे। और जब पॉइंट्स आ जाएंगे, जब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसे करना है, अभी इससे जस्ट पहले जो आपको समझाया कि 4 बिंदु आ गए, 4 पॉइंट आ गए, जनरल इक्वेशन लिखी, उनमें सेटिस्फाइड कराए, 4 इक्वेशन बनेगी, चारों से u v w d के मान निकाले और वापस उसी में रख दिए, तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, स्फीयर या गोले का समीकरण। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे समझ में आया है जो भी आपको पढ़ाया गया है। हमने 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण लिखा है, समझा है ना, स्फीयर और रेडियस गोले का हमने निकालना सीखा है। अगली क्लास में हम इस पर और चर्चा करेंगे और इस पर आगे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।